Hello and namaste friends. Welcome back to my new video. विदेशों में जाने के लिए वीजा क्यों लगता है? आचरित शब्दों में विस्तृत हिंदी सारांश। आज के वैश्विक युग में जब संचार और यात्रा के साधन अत्यधिक विकसित हो चुके हैं, तब भी एक देश से दूसरे देश की यात्रा करना एक सरल प्रक्रिया नहीं होती। किसी भी व्यक्ति को जब अपने देश की सीमाओं से बाहर जाना होता है, तो उसे कई प्रकार की औपचारिकताओं का सामना करना पड़ता है। उन्हीं में से एक प्रमुख औपचारिकता है वीजा। वीजा एक ऐसा दस्तावेज होता है जो किसी अन्य देश में प्रवेश करने, वहां कुछ निश्चित अवधि तक रुकने और कुछ विशेष गतिविधियां जैसे पढ़ाई, काम या पर्यटन करने की अनुमति देता है। परंतु प्रश्न यह है कि आखिर विदेशों में जाने के लिए वीजा क्यों जरूरी होता है? इस प्रश्न का उत्तर हमें उस देश की सुरक्षा, कानून व्यवस्था, आर्थिक नीतियों और वैश्विक कूटनीति में खोजने को मिलता है। 1. देश की सुरक्षा और नियंत्रण। हर देश की पहली प्राथमिकता होती है अपनी जनता की सुरक्षा। जब कोई विदेशी व्यक्ति किसी देश में प्रवेश करता है, तो वहां की सरकार को यह सुनिश्चित करना होता है कि वह व्यक्ति किसी प्रकार की आतंकी गतिविधियों, तस्करी, जासूसी या अन्य गैरकानूनी कार्यों में लिप्त न हो। वीजा प्रक्रिया के तहत उस व्यक्ति की पृष्ठभूमि, उसकी पहचान, उसका उद्देश्य और वहां रुकने की अवधि को जांचा जाता है। इससे सरकार यह तय कर सकती है कि कौन व्यक्ति देश में प्रवेश करने योग्य है और कौन नहीं। 2. आव्रजन पर नियंत्रण। बहुत से लोग बेहतर जीवन, नौकरी या शिक्षा की तलाश में दूसरे देशों में जाना चाहते हैं। यदि वीजा की कोई व्यवस्था न हो, तो कई लोग बिना अनुमति के एक देश में बस सकते हैं, जिससे वहां की जनसंख्या पर बोझ बढ़ सकता है और संसाधनों की कमी हो सकती है। वीजा एक फिल्टर का काम करता है, जिससे केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश मिलता है जो वैध और सही उद्देश्य से आए हैं। 3. अर्थव्यवस्था और राजस्व। कुछ देशों के लिए वीजा प्रणाली एक राजस्व स्रोत भी होती है। टूरिस्ट वीजा, स्टूडेंट वीजा, वर्क वीजा आदि के लिए जो शुल्क लिया जाता है, वह उस देश की अर्थव्यवस्था में योगदान करता है। इसके अलावा देशों को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि जो व्यक्ति उनके देश में काम करने आ रहा है, वह स्थानीय लोगों की नौकरियां न छीन ले। अतः कार्य वीजा के लिए कड़े नियम होते हैं। 4. राजनीतिक संबंधों का संतुलन। कुछ देशों के आपसी संबंध अच्छे होते हैं, तो कुछ के बीच मतभेद भी हो सकते हैं। इन कूटनीतिक संबंधों का असर वीजा नीति पर भी पड़ता है। उदाहरण के तौर पर कुछ देशों के नागरिकों को वीजा ऑन अराइवल की सुविधा मिलती है, जबकि कुछ देशों के नागरिकों को वीजा प्राप्त करने के लिए कड़े दस्तावेज और इंटरव्यू से गुजरना पड़ता है। इससे स्पष्ट होता है कि वीजा प्रणाली एक राजनीतिक उपकरण के रूप में भी कार्य करती है। अवैध गतिविधियों की रोकथाम। कई बार कुछ लोग विदेशों में जाकर अवैध तरीके से रुक जाते हैं, जैसे टूरिस्ट वीजा पर जाकर नौकरी करना या स्टूडेंट वीजा पर जाकर शरणार्थी बन जाना। वीजा की प्रक्रिया को कठिन बनाने से इन संभावनाओं को नियंत्रित किया जा सकता है। इससे देश में कानून और व्यवस्था बनी रहती है। 6. वीजा के प्रकार और उनका महत्व। वीजा कई प्रकार के होते हैं। टूरिस्ट वीजा, स्टूडेंट वीजा, वर्क वीजा, ट्रांजिट वीजा, डिप्लोमेटिक वीजा आदि। प्रत्येक प्रकार का वीजा यह दर्शाता है कि कोई व्यक्ति उस देश में क्यों जा रहा है और वह वहां क्या करेगा। इससे सरकार को यह पता चलता है कि कौन व्यक्ति किस उद्देश्य से और कितने समय के लिए उनके देश में प्रवेश कर रहा है। स्वतंत्रता बनाम नियंत्रण। कुछ लोग यह प्रश्न भी करते हैं कि जब दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, तो फिर सीमाओं और वीजा की आवश्यकता क्यों है? इसका उत्तर यह है कि हर देश की सार्वभौमिकता, सॉवरेनिटी होती है। हर देश को यह अधिकार है कि वह यह तय करे कि कौन उसके क्षेत्र में प्रवेश करेगा। यह नियंत्रण बनाए रखना उसकी राजनीतिक स्वतंत्रता का हिस्सा है। इस प्रकार विदेशों में जाने के लिए वीजा आवश्यक होता है, क्योंकि यह किसी देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का हिस्सा है। वीजा एक तरह से उस देश का आमंत्रण पत्र है, जो ये कहता है कि आप हमारी भूमि पर कुछ शर्तों के साथ आ सकते हैं। ये न केवल मेजबान देश के हित में होता है, बल्कि उस व्यक्ति की भी सुरक्षा सुनिश्चित करता है जो यात्रा कर रहा है। हालांकि कई देश अब वीजा प्रक्रिया को डिजिटल बना रहे हैं और कुछ देशों के बीच वीजा मुक्त यात्रा की भी व्यवस्था है।
लेकिन फिर भी वीजा प्रणाली दुनिया भर में एक आवश्यक सुरक्षा और नियंत्रण तंत्र बनी हुई है। यदि अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इसके बारे में जान सकें। अपने विचार और अनुभव कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं